गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 आज हम आपको शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। जो शिव पुराण की कथा को संपूर्ण सुनते हैं, भगवान उनके शरीर के सारे रोगों को मिटा देते हैं और निर्धनता को दूर करके धनवान बना देते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसको यश भी प्रदान करते हैं, प्रसिद्धि भी उसको देते हैं जो इस शिव पुराण की कथा को संपूर्ण सुनते हैं। सोजी बोले, विष्णु जी के द्वारा किए गए अपने उत्कृष्ट सहस्त्र नाम स्तवन को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए। उस समय जगत के स्वामी महेश्वर ने विष्णु की परीक्षा के लिए उन कमलों में से एक कमल को छिपा लिया। तब शिव पूजन में उन सहस्त्र कमलों में से एक कमल के कम हो जाने पर भगवान विष्णु व्याकुल हो उठे और वे अपने मन में विचार करने लगे कि एक कमल कहाँ चला गया है। यदि वह चला गया है तो जाने दो, क्या मेरा नेत्र कमल के समान नहीं है। इस प्रकार विचार कर सत्गुण का सहारा लेकर पूर्ण धैर्य के साथ उन्होंने अपना एक नेत्र निकालकर भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन किया तथा उसी स्तोत्र से उनकी स्तुति की। उसके बाद स्तुति करते हुए विष्णु को अपना नेत्र कमल निकालते देखकर जगत गुरु महादेव, ऐसा मत करो इस प्रकार कहते हुए स्वयं प्रकट हो गए। इस प्रकार वे महेश्वर विष्णु के द्वारा प्रतिष्ठित किए गए अपने पार्थिव लिंग के मंडल से शीघ्र ही अवतरित हो गए। शास्त्र वर्णित रूप धारण किए तेजो राशि से युक्त साक्षात प्रकट हुए शिव को प्रणाम करके उनके सामने स्थित होकर वे विष्णु विशेष रूप से स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न हुए महादेव ने अपने आगे हाथ जोड़कर खड़े विष्णु की और कृपा पूर्वक देखते हंसते हुए कहा। शंकर बोले, हे हरे, देव कार्य में तत्पर मन वाले आपके मनो भी लसित इस संपूर्ण देव कार्य को मैंने भली भांति जान लिया। अतः मैं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तथा बिना परिश्रम दैत्यों के विनाश के लिए आपको यह सुदर्शन नामक उत्तम चक्र देता हूँ। हे देवेश, आपने संपूर्ण लोकों को सुख देने वाले मेरे जिस रूप को देखा है उसे मैंने आपके हित के लिए धारण किया है, ऐसा आप निश्चित रूप से जानिए। युद्ध स्थल में मेरे इस चक्र का, मेरे इस रूप का तथा सहस्त्र नाम का स्मरण करने पर देवताओं के दुख का विनाश होगा। हे सुव्रत, जो लोग मेरे इस सहस्त्र नाम स्तोत्र को सदा भक्ति पूर्वक सुनते हैं उन्हें मेरी कृपा से संपूर्ण कामनाओं की अविनाशनी सिद्धि प्राप्ति होती है। सोजी बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले अपने चरणों से उत्पन्न तथा शत्रुओं का नाश करने वाला वह सुदर्शन चक्र विष्णु को दे दिया। उस समय विष्णु ने भी उत्तराभिमुख होकर अपने को भली भांति संस्कार संपन्न करके उस चक्र को ग्रहण किया
और पुनः महादेव को नमस्कार कर विष्णु ने ये वचन कहा। विष्णु जी बोले, हे देव, हे प्रभु, हे लोकों का कल्याण करने वाले, आप सुने, मुझे दुखों के नाश के लिए किसका ध्यान और किसका पाठ करना चाहिए, मुझे ये बताइए। सूत जी बोले, उनके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर संतुष्ट हुए वे शिव जी प्रसन्नचित्त होकर देवताओं के सहायक विष्णु से कहने लगे। शिव जी बोले, हे हरे, संपूर्ण उपद्रवों की शांति के लिए आपको मेरे इस रूप का ध्यान करना चाहिए और अनेक दुखों के नाश के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। हे विष्णु, आप समस्त अभिष्टों की सिद्धि के लिए सभी चक्रों में श्रेष्ठ मेरे इस चक्र सुदर्शन को प्रयत्न पूर्वक सर्वदा धारण कीजिए। अन्य जो लोग नित्य इस शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करेंगे अथवा इसका पाठ कराएंगे, उन्हें सपन में भी दुख नहीं होगा, इसमें संदेह नहीं है। राजाओं के द्वारा संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम की 100 आवृत्ति करे तो वह कल्याण को प्राप्त करता है। ये उत्तम सहस्त्र नाम स्तोत्र रोगों का नाश करने वाला, विद्या तथा वित्त प्रदान करने वाला, संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला, सदा से भक्ति देने वाला तथा पुण्यप्रद है। जो मनुष्य जिस श्रेष्ठ फल को उद्देश्य करके इसका पाठ करेंगे वे उस फल को प्राप्त करेंगे। ये ध्रुव सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। जो प्रातःकाल उठकर नित्य मेरी पूजा करने के उपरांत मेरे सन्मुख इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। वह इस लोक में समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करता है और अंत में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। सूत जी बोले, इतना कहकर प्रसन्न चित्त वाले कल्याणकारी शिव जी ने अपने दोनों हाथों से विष्णु का स्पर्श करके पुनः उनसे कहा। शिव जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ, मैं वर देना चाहता हूँ, अतः आप यथेष्ट वरों को मांगिए। हे सुव्रत, आपने अपनी भक्ति से तथा इस स्तोत्र से मुझे निश्चित रूप से बस में कर लिया है। सूत जी बोले, देवादिदेव के इस प्रकार कहने पर विष्णु ने उनको नमस्कार करके अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर ये वचन कहा। विष्णु जी बोले, हे नाथ, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने मेरे ऊपर इस समय महती कृपा की है, कृपालु होने के कारण इसी प्रकार की कृपा विशेष रूप से आगे भी करते रहें। हे महादेव, आप में सदा मेरी भक्ति बनी रहे, मैं यही उत्तम वरदान चाहता हूँ। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न रहें और कभी भी आपके भक्तों को कोई दुख ना हो, मैं अन्य और कुछ नहीं चाहता हूँ। सूत जी बोले, उनका ये वचन सुनकर अत्यंत दयालु चंद्रशेखर शिव जी ने उन विष्णु के शरीर का स्पर्श किया और कहा। शिव जी बोले, हे विष्णु, आपकी अविनाशनी भक्ति मुझ में सदा रहेगी और आप लोक में देवताओं से भी वंदनीय एवं पूज्य रहेंगे। हे देवश्रेष्ठ, मेरी कृपा से तुम्हारा नाम विशंभर होगा, जो सभी पापों को दूर करने वाला होगा, इसमें संशय नहीं है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, ऐसा कहकर सभी देवताओं के स्वामी प्रभु रुद्र उन विष्णु के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर के कथनानुसार उस उत्तम चक्र को प्राप्त कर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। वे शिव का ध्यान करके निरंतर इस स्तोत्र का पाठ करते रहे तथा भक्तों को पढ़ाते रहे और उसी का उपदेश भी करते रहे। हे मुनि श्रेष्ठों, आप लोगों ने जो पूछा था उसे मैंने कह दिया। ये सुनने वालों का पाप नष्ट करने वाला है। इसके बाद आप लोग और क्या पूछना चाहते हैं? ऋषिगण बोले, हे महाभाग सूत जी,
हे सुव्रत, आप ज्ञानी हैं। आप शिव जी का चरित्र का ही विस्तार पूर्वक उन्हें वर्णन करें। पुरातन ऋषियों, देवताओं एवं राजाओं ने उन देवादिदेव शिव जी की ही आराधना की है। सो जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, आप लोगों ने उस उत्तम बात पूछी है, आप लोग सुने। अब मैं शंकर जी के मनोहर चरित्र का वर्णन आप लोगों से करता हूँ, जो सुनने वालों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है। पूर्व काल में नारद जी ने यही बात ब्रह्मा जी से पूछी थी। तब उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आप प्रेम से सुनिए। आपके स्नेह के कारण महापापों का नाश करने वाले शिव के श्रेष्ठ चरित्र का वर्णन करता हूँ। लक्ष्मी सहित विष्णु ने शिव जी की पूजा की और परमेश्वर की कृपा से उन्होंने समस्त मनोरथों को प्राप्त किया। हे तात, मैं ब्रह्मा भी शिव की पूजा करता हूँ और उन्हीं की कृपा से सदा विश्व की सृष्टि करता हूँ। मेरे पुत्र परम ऋषि गण भी नित्य शिव पूजन करते हैं एवं अन्य जो ऋषि हैं वे भी शिव जी की पूजा करते हैं। हे नारद, आप तो विशेष रूप से शिव की पूजा करते हैं। वशिष्ठ आदि सातों ऋषि भी शिव की पूजा करते हैं। महापतिव्रता अरुंधति, लोपामुद्रा तथा गौतम स्त्री अहिल्या भी शिव की पूजा करने वाली है। दुर्वासा, कौशिकी, शक्ति, दधीचि, गौतम, कणाद, भार्गव, बृहस्पति, वैशंपायन, ये सभी मुनि शिव जी की पूजा करने वाले कहे गए हैं। पारस्तर तथा व्यास भी सर्वदा शिव की ही पूजा में लगे रहते हैं। उपमन्यु तो परमात्मा शिव के महाभक्त हैं। यज्ञवल के जैमिनी एवं गर्ग भी महासेव्य हैं। सुक, सौनक आदि ऋषि शिव की भली भांति पूजा करने वाले हैं। इसी प्रकार अन्य भी बहुत से मुनि तथा मुनि श्रेष्ठ हैं। देव माता अदिति अपनी पुत्र वधुओं के साथ प्रेम से तत्पर हो प्रीतिपूर्वक नित्य पार्थिव शिव पूजन करती रहती हैं। इंद्र आदि लोकपाल, अष्ट वसुगण, देवता, महाराजिक देवता और साध्यगण भी शिव का पूजन करते रहते हैं। गंधर्व, किन्नर आदि उपदेवता शिव पूजक हैं एवं महात्मा असुरगण भी शिव के उपासक माने गए हैं। हे मुनि, अपने छोटे भाई एवं पुत्र सहित हिरण्यकश्यपु तथा विरोचन एवं बलि भी नित्य शिव पूजन करते थे। हे तात, बलि पुत्र बाण महासेव्य कहा ही गया है तथा हिरण्याक्ष पुत्र अंधक, धनुपुत्र बृहस्पति आदि दानव भी शिव पूजक थे। शेष, वासुकी, तक्षक एवं अन्य महानाग तथा गरुड़ आदि पक्षी भी शिव भक्त हुए। हे मुनीश्वर, इस पृथ्वी पर वंश को चलाने वाले सूर्य एवं चंद्र वे दोनों भी अपने अपने वंशजों के सहित नित्य शिव पूजा में निरत रहते हैं। हे मुनि, स्वाम्भुव आदि मनु भी शिव वेश धारण करके विशेष रूप से शिव पूजन करते थे। प्रियव्रत, उनके पुत्र उत्तानपाद के पुत्र एवं उनके वंश में उत्पन्न हुए सभी राजा शिव पूजन करने वाले थे। ध्रुव, ऋषभ, भरत, नव योगीश्वर एवं उनके अन्य भाई भी शिव पूजन करने वाले थे। विवस्वत, मनु, उनके पुत्र इक्ष्वाकु आदि राजागण तथा तार्क्ष्य शिव पूजा में अपने चित्त को समर्पित कर निरंतर सुख का भोग करने वाले हुए। ककुस्थ, मानधाता, शिव श्रेष्ठ सगर, मुचकुंद, हरिश्चंद्र, कलमासपाद, भगीरथ आदि राजाओं तथा बहुत से अन्य श्रेष्ठ राजाओं को शिव वेश धारण करने वाला
तथा शिव जी का पूजन करने वाला जानना चाहिए। देवताओं की सहायता करने वाले महाराज खटवांग विधान पूर्वक पार्थिव शिव मूर्ति का सदा पूजन किया करते थे। उनके पुत्र महाराज दिलीप भी सदा शिव पूजन करते थे तथा उनके पुत्र शिव भक्त रघु थे जो प्रीति से शिव का पूजन करते थे। धर्म युद्ध करने वाले उनके पुत्र अज शिव की पूजा करने वाले थे और अज पुत्र महाराज दशरथ तो विशेष रूप से शिव जी के पूजक थे। वे महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से विशेष रूप से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे। शिव भक्त नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि की आज्ञा प्राप्त कर पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उनकी पत्नी कौशल्या पुत्र प्राप्ति हेतु श्रृंगी ऋषि की आज्ञा से आनंद पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति का अर्चन करती थी। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी प्रकार उन राजा की प्रिय पत्नी सुमित्रा तथा कैकेयी भी श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु प्रेम पूर्वक शिव की पूजा करती थी। हे मुनि, उन सभी रानियों ने शिव जी की कृपा से कल्याणकारी महाप्रतापी वीर तथा सन्मार्ग पर चलने वाले पुत्रों को प्राप्त किया। उसके बाद शिव जी की आज्ञा से स्वयं भगवान विष्णु उन राजा से उन रानियों के गर्भ से राजा के पुत्र होकर 4 रूपों से प्रकट हुए। कौशल्या से रामचंद्र, सुमित्रा से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न तथा कैकेयी से भरत, ये उत्तम व्रत वाले पुत्र उत्पन्न हुए। वे रामचंद्र सेवागम के अनुसार विराज दीक्षा में दीक्षित हो गए और वे भस्म तथा रुद्राक्ष धारण कर भाइयों सहित नित्य पार्थिव पूजन किया करते थे। हे मुनि, उस वंश में जितने भी राजा उत्पन्न हुए थे वे सभी अपने अनुगामियों के साथ पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया करते थे। हे मुनि, मनुपुत्र शिव भक्त महाराज सुधुमन शिव के शाप से देवी पार्वती की इच्छा पूर्ति हेतु भगवान शंकर ने अंबिका वन को शापित कर दिया था कि जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वह स्त्री रूप हो जाएगा। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अपने सेवकों सहित स्त्री हो गए थे। पुनः वे शिव की पार्थिव पूजन यानी पार्थिव मूर्ति का पूजन करने से उत्तम पुरुष बन गए। वे 1 मास तक स्त्री तथा 1 मास तक पुरुष हो जाते थे। इस प्रकार वे स्त्री तत्व से निवृत्त हो गए। तत्पश्चात उन्होंने राज्य त्याग कर शिव वेश धारण कर भक्ति पूर्वक शिव धर्म में पारण हो दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। उनके पुत्र महाराज पुरुरवा भी शिवोपासक थे तथा उनके पुत्र भी देवादिदेव शिव के पूजक हुए थे। महाराज भरत नित्य ही शिव की महापूजा किया करते थे। इसी प्रकार महासेव्य नहुष भी निरंतर शिव की पूजा में तत्पर रहते थे। ययाति ने भी शिव पूजा के प्रभाव से अपने सभी मनोरथ प्राप्त किए और शिव की कृपा से शिव धर्म पारायण 5 पुत्रों को उत्पन्न किया। उन ययाति के यदु आदि 5 पुत्र शिव आराधक हुए और शिव की पूजा के प्रभाव से उन सभी ने अपनी समस्त कामनाएं पूर्ण की। हे मुने, इसी प्रकार उनके वंश वाले तथा अन्य वंश वाले जो अन्य महाभाग्यवान राजागण थे उन्होंने भी भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले शिव की पूजा की थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पर्वतश्रेष्ठ हिमालय के बद्रिकाश्रम में स्थित होकर 7 मास पर्यटन नित्य शिव का ही पूजन किया और प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अनेक दिव्य वरदान प्राप्त कर संपूर्ण जगत को अपने वश में कर लिया।
हे तात, उनके पुत्र प्रद्युम्न सदा शिव की पूजा करते थे तथा कृष्ण के साम आदि अन्य प्रमुख पुत्र भी शिव पूजक थे। जरासंध तो महाशिव था ही, उसके वंश वाले राजा भी शिव पूजक थे। महाशिव निमि, जनक तथा उनके पुत्र भी शिव पूजक थे। इतने बड़े शिव पूजक थे कि पालती मार के ही पूजन किया करते थे। वीरसेन के पुत्र राजा नल ने भी शिव की पूजा की, जो पूर्व जन्म में वन के भील होकर पार्थिकों की रक्षा किया करते थे। पूर्व काल में उस भील ने शिवलिंग के पास किसी सन्यासी की रक्षा की थी और वह स्वयं अतिथि रक्षा रूप धर्म पालन के प्रसंग में रात्रि में बाघ आदि के द्वारा भक्षण कर लेने से मर गया। उसी पुण्य प्रभाव के वह भील दूसरे जन्म में चक्रवर्ती महाराजा नल हुआ, जो दमयंती का प्रिय पति था। हे तात, हे अनग, आपने शिवजी का जो दिव्य चरित्र पूछा था वह सब मैं निवेदन किया। अब और क्या पूछना चाहती हो? ऋषि बोले, हे तात, आप धन्य हैं, कृत्य हैं और आपका जीवन सफल है, जो आप हम लोगों को महेश्वर की कल्याणकारी कथा सुना रहे हैं। हे सूत जी, यद्यपि हम लोगों ने बहुत से ऋषियों से परमार्थ तत्व का, किसका तत्व का श्रवण किया है, किंतु हमारा संशय अभी तक नहीं गया। इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, किस व्रत से संतुष्ट होकर शिवजी उत्तम सुख प्रदान करते हैं? आप शिव कृत्य में कुशल हैं, इसलिए हम लोग आपसे एक बात पूछ रहे हैं। क्या एक बात पूछ रहे हैं कि हे व्यास, इससे जिस व्रत के करने से शिव भक्तों को भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे आप विस्तार से कहिए। आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, दया युक्त चित्त वाले आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया है। मैंने जैसा सुना है वैसा ही शिव के चरण कमल का ध्यान कर कहता हूँ। जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा है, उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती ने शिवजी से पूछा था। किसी समय उन लोगों ने परमात्मा शिवजी से पूछा था कि आप किस व्रत से संतुष्ट होकर भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। उस समय विष्णु आदि उन सभी के ऐसा पूछने पर शिवजी ने जैसा कहा था, मैं भी उसी का वर्णन कर रहा हूँ, जो सुनने वालों के पाप को दूर करने वाला है। शिवजी बोले, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले मेरे अनेक व्रत हैं। उनमें 10 व्रतों का मुख्य जानना चाहिए। वेद ज्ञाता जावाल और महर्षियों ने शिव के 10 व्रतों को बताया है। द्विजातियों को सदा उन्हीं व्रतों का प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। हे विष्णु, प्रत्येक अष्टमी के दिन में उपवास कर रात्रि काल में भोजन करना चाहिए, किंतु कालाष्टमी में विशेष रूप से रात्रि में भी भोजन का त्याग करना चाहिए। हे विष्णु, शुक्ल पक्ष की एकादशी के अवसर पर दिन में भोजन का त्याग करना चाहिए, किंतु हे हरे, कृष्ण पक्ष की एकादशी में मेरा पूजन कर रात्रि में भोजन कर लेना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात्रि में भोजन करें, किंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी प्राप्त होने पर शिव व्रत धारियों को भोजन नहीं करना चाहिए। हे विष्णु, दोनों पक्षों में
सोमवार के दिन यत्न पूर्वक शिव व्रत करने वालों को रात्रि में भोजन करना चाहिए। हे द्विश्रेष्ठों, इन सभी व्रतों के समाप्त होने पर व्रत की संपूर्णता के लिए यथाशक्ति शिवों को भोजन कराना चाहिए। द्वि जातियों को इन व्रतों का अनुष्ठान नियम पूर्वक करना चाहिए। इन व्रतों का त्याग करने पर द्विज दूसरे जन्म में चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण लोगों को ये व्रत नियम पूर्वक करनी चाहिए। ये चारों मुक्ति देने वाले कहे गए हैं। शिव जी का पूजन, रुद्र मंत्र का जप, शिवालय में उपवास और काशी में मरण, ये सनातन मुक्ति के उपाय हैं। सोमवार से युक्त अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन दो तिथियों में व्रत करने से शिव जी संतुष्ट होते हैं। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे हरे, चारों व्रतों से शिवरात्रि व्रत विशेष बलवान होता है। अतः भोग एवं मोक्ष की इच्छा वालों को वही व्रत करना चाहिए। इस व्रत का यानी व्रत के अलावा मनुष्यों का हितकारी कोई दूसरा व्रत नहीं है। ये व्रत सभी के लिए उत्तम धर्म साधन है। हे हरे, सकाम अथवा निष्काम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दास दासियों, देवगणों तथा समस्त प्राणियों के लिए ये श्रेष्ठ व्रत हितकारक है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिव चतुर्दशी अत्यंत विशिष्ट कही गई है। अर्धरात्रि काल की चतुर्दशी को ही ग्रहण करना चाहिए। ये करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। हे केशव, उस दिन प्रातःकाल से आरंभ कर जो करना चाहिए उसे मन लगा करके प्रीतिपूर्वक सुनिए। उसे मैं आपसे कहता हूँ। विद्वानों को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर आलस्य से रहित हो परम आनंद से युक्त होकर स्नान आदि नित्य कर्म करें। इसके बाद शिवालय में जाकर यथाविधि शिव जी का पूजन कर उन्हें नमस्कार करके बाद में इस प्रकार संकल्प करना चाहिए। हे देवदेव, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूँ। हे देवेश, आपके प्रभाव से ये व्रत विघ्नों से रहित हो और कामादि शत्रु मुझे किसी प्रकार की पीड़ा न पहुँचाएं। इस प्रकार संकल्प कर पूजा सामग्री एकत्रित करें। सुंदर स्थल पर जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो वहाँ स्वयं रात्रि में जाकर उत्तम विधि संपादित करके शिव के दाहिने अथवा पश्चिम भाग में शुभ स्थान में पूजा हेतु उस सामग्री को शिव के समीप रखकर पुण्य वृत्ति पुरुष महाविधि पूर्वक स्नान करें। तत्पश्चात पवित्र वस्त्र तथा उपवस्त्र धारण करने के उपरांत 3 बार आचमन करके पूजा का आरंभ करना चाहिए। जिस मंत्र का जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजन करना चाहिए। बिना मंत्र के शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। भक्ति भाव से युक्त गीत वाद तथा नृत्य के साथ प्रथम पहर में पूजन करके बुद्धिमान को मंत्र का जप करना चाहिए। यदि मंत्रयज्ञ पुरुष ने उस समय पार्थिव लिंग का निर्माण किया हो तो नित्य क्रिया करने के अनंतर पार्थिव पूजन ही करें। सर्वप्रथम पार्थिव लिंग का निर्माण कर बाद में उसकी स्थापना करें और नाना प्रकार के स्तोत्रों से प्रभु वृषभ ध्वज को संतुष्ट करें। उसके बाद बुद्धिमान श्रेष्ठ भक्त शिवरात्रि व्रत की समाप्ति का फल प्राप्त करने के लिए व्रत संबंधी महात्म पढ़ें अथवा सुने। रात्रि के चारों पहरों में
शिव की 4 मूर्तियों पार्थिव लिंगों का निर्माण करके क्रम से आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यटन पूजन करें और रात्रि में प्रेम से महोत्सव पूर्वक जागरण करें। पुनः प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद शिव की स्थापना तथा पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत समाप्त करके सिर झुकाकर हाथ जोड़कर शिव की बारंबार नमस्कार कर ये प्रार्थना करें, हे महादेव, हे स्वामी, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत किया था वह उत्तम व्रत संपूर्ण हो गया। अब मैं व्रत का विसर्जन करता हूँ। हे देवेश, हे सर्व, मेरे द्वारा यथाशक्ति किए गए व्रत से आप आज संतुष्ट हो जाएं और मेरे ऊपर दया करें। इसके बाद शिव जी को पुष्पांजलि समर्पित कर यथाविधि दान दें और शिव को नमस्कार कर उस नियम की समाप्ति करें। सेव्य ब्राह्मणों को तथा विशेषकर सन्यासियों को शक्ति के अनुसार भोजन करा करके उन्हें भली भांति संतुष्ट कर स्वयं भोजन करें। हे हरे, शिवरात्रि में श्रेष्ठ भक्तों को जिस प्रकार प्रत्येक पहर में शिव जी की विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं आपसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। हे हरे, सर्वप्रथम प्रथम पहर में अनेक उत्तम उपचारों से परम भक्ति पूर्वक स्थापित पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम गंध पुष्पादि 5 द्रव्यों से सदा शिव का पूजन करें और उस वस्तु से संबंधित मंत्र से पृथक पृथक द्रव्यों को समर्पित करें। उन द्रव्यों को समर्पित करने के पश्चात जलधारा अवश्य प्रदान करें। बाद में बुद्धिमान पुरुष जलधारा से ही समर्पित द्रव्यों को उतारें। 108 बार शिव मंत्र ओम नमः शिवाय पढ़कर जलधारा से निर्गुण होते हुए भी सगुण हुए शिव की पूजा करें। गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र से शिव की पूजा करनी चाहिए अथवा नाम मंत्र से ही सदा शिव का पूजन करें। सुगंधित चंदन, अखंडित अक्षत तथा काले तिलों से प्रातमा शंभु की पूजा करनी चाहिए। 100 पंखुड़ियों वाले कमल पुष्पों तथा कनेर के पुष्पों से शिव का पूजन करना चाहिए। शिव के 8 नाम मंत्रों से शिव जी को पुष्प अर्पित करने चाहिए। भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम एवं ईशान ये 8 नाम हैं। इन नामों को श्री से युक्त चतुर्थ यंत्र नाम मंत्र बनाकर उनसे शिव की पूजा करें और बाद में धूप दीप तथा नैवेद्य समर्पित करें। विद्वानों को चाहिए कि प्रथम पहर में पकवान का नैवेद्य समर्पण करें तथा श्रीफल से युक्त अर्घ देकर तांबूल समर्पित करें। श्रीफल तो समझते हो कि नहीं? उसके अनंतर नमस्कार तथा ध्यान करके गुरु से प्राप्त मंत्र का जप करें। बिना गुरु के कुछ भी स्वीकार नहीं होता। अथवा उसी पंचाक्षर मंत्र से शिव को संतुष्ट करें। उसके बाद धेनु मुद्रा दिखाकर निर्मल जल से शिव का तर्पण करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जब तक पहर न बीते तब तक महोत्सव करें। इसके बाद शिव को पूजा का फल समर्पित कर विसर्जन करें। तदंतर द्वितीय पहर प्राप्त होने पर अच्छी प्रकार से संकल्प करें अथवा सभी पहरों का एक साथ संकल्प करके उसी प्रकार की पूजा करें। पूर्वत 5 द्रव्यों से पूजा करके धारा समर्पित करें। मंत्र पढ़कर पहले की अपेक्षा 2 गुना शिव अर्चना करना चाहिए। पहले के रखे गए तिल, यव एवं कमल पुष्पों से शिव की पूजा करें।
विशेषकर बिलपत्रों से परमेश्वर का पूजन करना चाहिए। बीजपुर बिजोरा के साथ अर्घ देकर खीर का नैवेद्य समर्पित करें। हे जनार्दन, मंत्र की आवृत्ति पहले से भी दुगनी होनी चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। दूसरे पहर की समाप्ति तक अन्य सब कुछ पहले पहर की भांति करें। तीसरा पहर प्राप्त होने पर पूर्व की भांति ही पूजन करें। यव के स्थान पर गोधूम चढ़ावें तथा विशेष रूप से आग के पुष्प अर्पित करें। हे विष्णु, अनेक प्रकार के धूपों, नाना विधि दीपों, नैवेद्य के रूप में मालपुआ एवं अनेक प्रकार के शाकों से पूजन कर कपूर से आरती करें। अनार के साथ अर्घ प्रदान करें तथा पूर्व की अपेक्षा दूना जप करें। इसके बाद दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। इस प्रकार तृतीय पहर की समाप्ति प्रयत्न पूर्वक उत्सव करें। चौथे पहर के आने पर उनका विसर्जन करें। इसके बाद उन्हें पूर्वक समस्त प्रयोग कर विधिवत पूजन करें। उड़द, कंगनी, मूंग, सप्तधान, शंख पुष्पी और बिलपत्रों से परमेश्वर का पूजन करें। अनेक प्रकार के मधुर पदार्थों से बना हुआ नैवेद्य अर्पित करें अथवा उड़द के पकवानों से सदाशिव को संतुष्ट करें। हे हरे, केले के फलों से युक्त शिव जी को अर्घ प्रदान करें अथवा अन्य विविध प्रकार के फलों से अर्घ प्रदान करें। सज्जन पुरुष पहले से दूना मंत्र जप करें। उसके बाद विद्वानों को चाहिए कि यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। भक्ति पूर्वक भक्तजनों के साथ गीतों, वाद्यों, नृत्यों तथा महोत्सवों के द्वारा अरुणोदय प्रयत्न काल यापन करना चाहिए। सूर्य के उदित होने पर पुण्य स्नान कर अनेक पूजन उपचारों तथा उपहारों से शिव अर्चन करें। उस समय ब्राह्मणों के द्वारा अपना अभिषेक करवाएं। पुनः अनेक प्रकार के दान देकर पहरों में संकल्पित ब्राह्मणों एवं सन्यासियों को विधिवत प्रकार का भोजन कराएं। तदंतर बुद्धिमान पुरुष शिव जी को नमस्कार कर पुष्पांजलि अर्पित करें और उत्तम स्तुति करके मंत्रों से प्रार्थना करें। हे मृड, हे कृपानिधि, मैं आपका हूँ। मेरे प्राण एवं चित्त सदा आपके आश्रित हैं। ऐसा जानकर जो उचित हो वैसा आप करें। हे भूतनाथ, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से जो भी जब पूजन किया, कृपानिधि होने से उसे जान करके आप प्रसन्न हों। हे प्रभु, इन उपवास के द्वारा जो फल प्राप्त हुआ है उससे सुखदायक आप शंकर देव प्रसन्न हो। हे महादेव, हे कुल में सर्वदा आपका भजन होता रहे। मेरा जन्म उस कुल में न हो जिसमें आप कुल देवता न हो। इस प्रकार पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से आशीर्वाद एवं तिलक ग्रहण करें। इसके बाद शिव का विसर्जन करें। हे विष्णु, जिसने इस प्रकार मेरा व्रत किया, मैं उससे दूर नहीं रहता। उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता और उस भक्त के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। जिसने अनायास भी इस उत्तम व्रत को किया है, उसमें मानव मुक्ति का बीज ही अंकुरित हो गया है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। मनुष्यों को प्रत्येक महीने में भक्ति पूर्वक ये व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल प्राप्त कर लेता है। हे विष्णु, इस व्रत को करने पर मैं शिव निश्चित रूप से सारे दुखों को दूर करता हूँ और भोग मोक्ष तथा संपूर्ण वांछित फल प्रदान करता हूँ। सूजी बोले, हे ऋषियों, शिवजी के इस कल्याणकारी एवं अद्भुत फल देने वाले व्रत को सुनकर विष्णु जी अपने धाम को लौटाए
और तत्पश्चात अपना सर्वविध कल्याण चाहने वाले श्रद्धालु मनुष्यों में इस व्रत का प्रचार हुआ। किसी समय विष्णु ने भोग तथा मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन नारद जी से किया था। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर